टॉपिक चल रहा था हमारा रिकॉर्डिंग चेंजेस। रिकॉर्डिंग चेंजेस किस लिए यूज होता है? सपोज हम एक स्प्रेडशीट किसी को दे रहे हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस करने के लिए, बट साथ में ये डाउटफुल भी है कि कहीं वो चेंजेस गलत ही ना कर दे, हम बाद में उनको रिव्यू भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या कर ऑप्शन यूज करते हैं? एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके रिकॉर्ड, ये ऑप्शन यूज करके उसको हम डॉक्यूमेंट दे देंगे। उसके बाद वो जो भी चेंजेस करेगा वो साथ में रिकॉर्ड होते रहेंगे। रिकॉर्ड होके जैसे ही कोई चेंज करेगा वो एक्चुअली चेंज होते ही उस बॉक्स के अंदर मीन्स उस सेल के अंदर उसकी बाउंड्री जो है वो रेड कलर में शो होनी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके कॉर्नर पे, कॉर्नर पे क्या होगा? एक डॉट सा शो होगा। इट मीन्स इस सेल में उसने चेंज किया, ठीक है, कलर्ड बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। और साथ में अब मान लो जो चेंज कर रहा है, मैंने एक एग्जांपल बताया था, सपोज आपका टीचर ने आपको एक शीट दी है चेंज करने के लिए, ठीक है, आपने उसमें कोई भी वैल्यू चेंज कर दी, साथ में आप उसमें कमेंट भी देना चाहते हो कि ये वैल्यू मैंने चेंज क्यों की, ठीक है, चेंज क्यों की उसका रीजन भी बताना चाहते हो। तो चेंजेस के कमेंट्स अगर हम देखना चाहें या कमेंट ऐड करना चाहे, कमेंट ऐड करने के लिए वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी हम चेंजेस रिकॉर्ड वाली किसी भी कैल्क शीट में कोई चेंज करते हैं तो कैल्क ऑटोमेटिकली उसको एक कमेंट दे देता है। जैसे ये इस सेल में हम मूव करेंगे रेड बॉर्डर वाले जहाँ पे चेंज किया हुआ है, यहाँ पे इस पे पॉइंटर को लाते ही ये दिखा देगा पेज 8/2/2019 16/47/47 सेल C7 चेंज फ्रॉम 136 टू 236। इसका मतलब क्या है? किस यूजर ने चेंज किया है? पेस नाम के यूजर ने इसमें चेंज किया है। कौन सी डेट को चेंज किया है? ठीक, 8 फेब को चेंज किया है या 2 अगस्त को चेंज किया है। एक्चुअली इसमें डेट उल्टी चलती है, ठीक है। मीन्स पहले कंप्यूटर फॉर्मेट में क्या होता है, पहले हमेशा क्या लिया जाता है? मंथ लिया जाता है, फिर डेट लिया जाता है। 2 अगस्त को चेंज किया है, कितने बजे चेंज किया है? 4:47 पे उसने चेंज किया है। चेंज क्या किया है? सेल C7 चेंज फ्रॉम 136 टू 236। सेल C7 को उसने चेंज कर दिया 136 से 236। ये हमारे को बॉर्डर वाले सेल में ले जाते हमें शो कर देगा कि क्या चेंजेस किए गए, ठीक। अब सपोज यूजर साथ में अपना कमेंट देना चाहता है, ये कमेंट तो उसने कैल्क ने खुद दे दिया। अब यूजर जो है वो साथ में कमेंट देना चाहता है कि मैंने चेंज किया क्यों, उसका रीजन बताना चाहता है, ठीक, या कुछ भी और कमेंट देना चाहता है, तो उसके लिए वो कमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं। कमेंट इंसर्ट करने के लिए क्या करना होता है? एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके कमेंट्स। पहले तो उस सेल में आओ जिसमें आप कमेंट देना चाहते हो, जिसके चेंजेस के बारे में आप कमेंट देना चाहते हो, उस सेल में जाओ, ठीक है। फिर एडिट, चेंजेस, कमेंट्स। जैसे ही एडिट चेंजेस कमेंट्स दोगे, एडिट, एडिट मेन्यू में गए चेंजेस, चेंजेस में जाके पहले हमने ऑप्शन यूज किया था रिकॉर्ड, अब हम कौन सा यूज कर रहे हैं? कमेंट। जैसे ही एडिट चेंजेस कमेंट्स ऑप्शन क्लिक करोगे, एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? चेंजेस जो है, कमेंट्स जो है चेंज कर सकते हैं। मीन्स जो कैल्क ने ऑटोमेटिकली कमेंट प्रोवाइड किया था वो तो इस बॉक्स के टाइटल बार में आ जाएगा। टाइटल बार में आ गया सेल C7 चेंज फ्रॉम 136 टू 236, और इस कमेंट में हम कोई चेंज कर भी नहीं सकते, ठीक है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। हम खुद का कमेंट इसके साथ एडिशनल देना चाहें तो दे सकते हैं। नीचे एक बॉक्स आएगा, टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, उस पर ये बॉक्स ब्लैंक आएगा, इसके अंदर तुम नया कमेंट ऐड कर सकते हो, ओके कर सकते हो। तो इससे क्या होगा? वो कमेंट उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। शिवम, शिवम वीडियो ऑन करो, ऑफ करो तुम अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। शिवम, कर लिया सर। वीडियो ऑफ रखो अपना। ये मैंने तुम्हें कहा था वर्चुअल बैकग्राउंड मत लगाया करो।
इस बॉक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी नया कमेंट देना चाहे, एडिशनल कमेंट देना चाहे, वो एडिशनल कमेंट दे सकते हैं। इस बॉक्स पे राइट हैंड साइड में दो एरो बटन भी आएंगे, ठीक है, एक राइट एरो, एक लेफ्ट एरो। राइट एरो अगर हम नेक्स्ट चेंज का कमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट वाले चेंज पे चला जाएगा, सेम बॉक्स ओपन रहेगा, तो और यहाँ यहाँ हम टाइप करके उसमें भी कमेंट दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो हमने चेंज किया गया था उसके अंदर आ जाएगा, उसके अंदर भी कोई कमेंट देना चाहे तो कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। फिर ये जैसे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो ये प्रीवियस बटन भी काम करने लग जाएगा, पिछले पे वापस जा सकते हैं, उसमें जाके कोई चेंजेस करना चाहे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन स्टेप थ्रू योर चेंजेस वन एट ए टाइम, एक एक करके आप चेंजेस में स्टेप्स कर सकते हो, मीन्स चेंजेस में कमेंट्स दे सकते हो, ठीक है। यूजिंग द लेफ्ट एंड राइट एरोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ कमेंट डायलॉग, कमेंट डायलॉग के जो राइट हैंड साइड में ये जो लेफ्ट और राइट एरो आ रहे हैं उसकी हेल्प से आप एक एक करके कमेंट्स को चेंज कर सकते हो और ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज एक आपने सेल में चेंज कर दिया, उसके अंदर कमेंट भी दे दिया, फिर बाद में आपको ध्यान आया ये कमेंट तो मैंने गलत दे दिया, इस कमेंट ये कमेंट ऐसे नहीं देना चाहिए था, ऐसे देना चाहिए था, मीन्स कोई भी और तुम्हारे माइंड में आ गया कि इस कमेंट को तुम चेंज करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी ऑप्शन है, सेम ऑप्शन तुम्हें यूज करना है, एडिट चेंजेस कमेंट्स। एडिट चेंजेस, पहले तो उसी सेल में जाना है जिसका कमेंट तुम चेंज करना चाहते हो, फिर एडिट चेंजेस कमेंट। जैसे ये यूज करोगे सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसके अंदर तुम्हारा प्रीवियस जो गिवन है, प्रीवियसली गिवन कमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको चेंज करके जो भी न्यू देना चाहो वो न्यू दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं करवा रहा था रीवीविंग चेंज। पहले हम ये चेंजेस वाला पूरा एक बार थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, फिर मैं तुम्हारे को ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। रीवीविंग चेंजेस, मान लो अब जो फाइनल अथॉरिटी है जिसने चेक करना है कि क्या क्या चेंजेस किए गए और उनको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। जस्ट ए मिनट बेटा, एक मिनट रुको। तो जो फाइनल अथॉरिटी है वो इन चेंजेस को देखेगा कैसे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे करेगा, ठीक है। उसका मेथड देखते हैं हम। Once the changes have been made to the document, the final authority would like to review the changes so as to decide whether to accept the changes or reject them. जब एक बार चेंज पूरे हो जाएंगे तो क्या होगा, फाइनल अथॉरिटी क्या चाहेगी, उन सभी चेंजेस को देखना चाहेगी, ये देखना चाहेगी कि किस चेंज को एक्सेप्ट करना है, किस चेंज को रिजेक्ट करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिव्यू द चेंजेस देयर शुड बी प्रोविजन टू फिल्टर द चेंजेस such as viewing the changes between a specific period, say viewing changes made between date September 15 to September 30, or viewing the changes that have been accepted so far or rejected so far, and so on। मतलब क्या है, अब जो रिव्यूअर है उसके पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए कि वो कोई पर्टिकुलर चेंज देखना चाहे तो देख सके। जैसे वो ये देखना चाहे कि इस डेट को क्या क्या चेंजेस किए गए वो मैं देख सकूं, या फिर इस डेट से लेके इस डेट के बीच में क्या क्या चेंजेस किए गए वो मैं देख सकूं, या फिर अब तक मैं कितने चेंजेस एक्सेप्ट कर चुका हूं या रिजेक्ट कर चुका हूं वो देख सके, ठीक है। या फिर किसी पर्टिकुलर यूजर ने कितने चेंजेस इसमें किए वो देख सकूं, ठीक है। तो ये सब देखने के उसके पास फीचर्स होने चाहिए। फॉर दिस कैल्क प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ व्यूइंग चेंजेस यूजिंग डिफरेंट फिल्टर्स। इसके लिए जो कैल्क है वो हमें ऑप्शंस देती है कि हम फिल्टर्ड चेंजेस देख सकते हैं। फिल्टर्ड का मतलब जो हम देखना चाहें वो वाले चेंजेस देख सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो उसको कंडीशन बताएंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेंजेस हमारे को शो कर देगा। उसके लिए क्या ऑप्शन यूज करते हैं, व्यूइंग चेंजेस, चेंजेस को देखना। When reviewing a document, you can view a document using many filters. आप कई filters का यूज करके अपने changes देख सकते हो। For this you need to follow the steps given below. उसके लिए कौन कौन से steps follow करने हैं,
कमांड यूज करना है एडिट चेंजेस शो। पहले हमने क्या किया था, एडिट चेंजेस रिकॉर्ड वाला हमने पहले यूज किया हुआ है। यहाँ पे टिक शो कर रहा है, टिक का मतलब क्या है, चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं इस टाइम। ठीक है, अगर हम रिकॉर्डिंग बंद करना चाहते हैं तो इस टिक पे क्लिक कर देंगे तो चेंजेस रिकॉर्ड होने बंद हो जाएंगे। जैसे ही तुम इस पे टिक करोगे, एक चीज ध्यान रखनी है, टिक कर मतलब इस टिक को हटाओगे, हटाते ही क्या है, जो चेंजेस वाले सेल थे उनके चारों तरफ जो रेड कलर का बॉर्डर शो हो रहा था वो भी दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, मीन्स वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट बन जाएगा उसके बाद। अच्छा, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, अब तुम चेंजेस देखना चाहते हो तो एडिट में जाओ, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जो सब मेन्यू आएगी, अब तुमने एक और ऑप्शन यूज करना है, शो। शो, एडिट चेंजेस शो। जैसे ही एडिट चेंजेस शो ऑप्शन यूज करोगे, शो चेंजेस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। शो चेंजेस, शो चेंजेस डायलॉग बॉक्स में अलग अलग कई ऑप्शंस दिखाएगा। एक तो डेट का ऑप्शन आएगा, डेट के सामने ये एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा, इस पे क्लिक करोगे कई ऑप्शंस आएंगे, बिटवीन, अर्लियर देन, आफ्टर दैट। ठीक है, आफ्टर दैट का मतलब इस डेट के बाद, आफ्टर दैट दे के हम यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे, अर्लियर देन इसके बाद एक डेट देंगे, यहाँ टाइम देंगे, तो उस डेट उस टाइम से पहले को क्या क्या चेंजेस किए गए सिर्फ वो दिखाएगा। ठीक है, आफ्टर के बाद, आफ्टर में देंगे तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, अर्लियर देन में उससे पहले क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, ऑथर, ऑथर पे टिक करके हम यहाँ कोई ऑथर सेलेक्ट करेंगे, यूज़र सेलेक्ट करेंगे, तो उस यूज़र, सिर्फ उस यूज़र ने क्या क्या चेंजेस किए वो वाले शो करेगा। रेंज, रेंज पे क्लिक करके यहाँ हम अगर पर्टिकुलर रेंज दे देंगे, जैसे A1 टू C20, तो सिर्फ A1 टू C20 की रेंजेस में क्या क्या चेंजेस किए हुए वो शो करेगा, बाकी के शो करने बंद कर देगा। कमेंट, कमेंट पे आके हमने यहाँ कोई पर्टिकुलर कमेंट लिख दिया तो वो चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर कमेंट वाले चेंजेस कौन कौन से हैं। शो एक्सेप्टेड चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस अब तक हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। शो रिजेक्टेड चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस हम अब तक रिजेक्ट कर चुके हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आए। तो जैसे ही हम ये ऑप्शन यूज करें, एडिट चेंजेस शो, इट विल ओपन शो चेंजेस डायलॉग, शो चेंजेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इन दिस डायलॉग यू कैन कंट्रोल विच चेंजेस विल अपीयर ऑन स्क्रीन बाय यूजिंग डिफरेंट सेटिंग ऑफ दिस डायलॉग। इस डायलॉग के अलग अलग सेटिंग से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन से चेंजेस दिखने चाहिए। दैट इज, यू कैन फिल्टर द चेंजेस टू बी डिस्प्लेड। इसका मतलब क्या है कि आप जो चेंजेस डिस्प्ले हो रहे हैं उनको फिल्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये सेटिंग्स करके, कौन कौन सी सेटिंग्स है, पहली डेट, डेट का ऑप्शन अगर यूज करते हो तो ओनली द चेंजेस मेड इन ए सर्टेन टाइम रेंज आर डिस्प्लेड। जो टाइम आप बताओगे उस टाइम रेंज के अंदर जो जो चेंजेस हुए सिर्फ वो दिखाएगा। ऑथर, ओनली द चेंजेस मेड बाय ए स्पेसिफिक ऑथर आर डिस्प्लेड। जो ऑथर आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ उस यूजर ने, उस ऑथर ने क्या क्या चेंजेस किए वो शो करेगा। दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ यू हैव मल्टीपल रिव्यूअर ऑन द डॉक्यूमेंट। अगर मल्टीपल रिव्यूअर्स हैं तो इसका ज़्यादा यूज होता है। अब इसका मतलब क्या है कि किस ऑथर ने क्या चेंजेस किए। अब एक्चुअली क्या है, हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग में कई यूजर्स एक ही फाइल को ओपन करके बैठ सकते हैं। ठीक है, तो एक यूजर ए है, एक यूजर बी है, एक यूजर सी है, तो वो सब अपना अपना सेम डॉक्यूमेंट को ओपन किए बैठे हैं, सब चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं ए वाले ने क्या क्या चेंजेस किए, तो हम यहाँ पे ऑथर ए सेलेक्ट कर सकते हैं। बी वाले ने क्या क्या चेंजेस किए तो हम यहाँ ऑथर बी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर कौन सा बनाया हुआ है, पेस नाम का कोई यूजर बनाया हुआ है। ठीक है, रेंज, ओनली द चेंज इज मेड इन स्पेसिफिक रेंज, सिर्फ एक रेंज स्पेसिफाई कर देंगे हम, जैसे A1 टू C20, तो वो बताएगा कि A1 से C20 में क्या क्या चेंजेस हुए। ये तो सारे बता ही चुका हूँ वैसे। कमेंट, सर्च द कंटेंट्स ऑफ कमेंट एंड ओनली डिस्प्ले चेंजेस विच हैव कमेंट्स दैट मैच द सर्च क्राइटेरिया। मतलब इसमें हम एक कंडीशन बता देंगे, वो देखेगा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से कमेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं चेंजेस को दिखाएगा जिस सेल में वो कमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, शो एक्सेप्टेड चेंजेस, अब तक हम कितने चेंजेस एक्सेप्ट कर चुके हैं,
शो रिजेक्टेड चेंजेस, अब तक हम कितने चेंजेस रिजेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, वो सब दिखाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस आए, ठीक। ये तो हो गया सिर्फ देखने के लिए। अगर हम सिंपली उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखते हैं तो वो तो क्या करेगा, सारे के सारे चेंजेस की जो है वो रेड बॉर्डर में शो करेगा। हम चाहते हैं सिर्फ ए ऑथर वाले हमने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने हैं, तो हम ए ऑथर वाले देखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, शो चेंजेस का ऑप्शन यूज करेंगे। एडिट में जाके चेंजेस में जाके शो, ऑथर सेलेक्ट कर देंगे ए, तो सिर्फ ए वाले चेंजेस को रेड बॉर्डर में शो करेगा, बाकियों को वो नॉर्मल शो करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स जो आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ वो चेंजेस शो करेगा, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया देखने के लिए। अब मान लो मैं चेंजेस को, जो रिव्यूअर है, जो फाइनल अथॉरिटी है, वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहता है, ठीक है। द यूजर हैज हु हैज टू डिसाइड इफ द चेंजेस मेड आर टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड can do so by going through each change and deciding if that particular change is to be accepted or rejected and take action accordingly। जो भी यूजर है, जो फाइनल अथॉरिटी है, जिसने ये डिसाइड करना है कि किस चेंज को एक्सेप्ट करना है, किस चेंज को रिजेक्ट करना है, ठीक, वो ऐसा कर सकता है। एक एक चेंज पे वो जाएगा, हर एक चेंज पे, और हर एक चेंज के बारे में खुद डिसाइड करेगा कि उसको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। उसके लिए उसको स्टेप क्या फॉलो करने पड़ेंगे, एक मिनट देगा। उसके लिए उसको स्टेप्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे। ओपन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द चेंजेस, पहले तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिसमें चेंजेस हैं, ठीक है। फिर क्लिक कमांड एडिट चेंजेस एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब हम एडिट में जाके चेंजेस में जाके एक और ऑप्शन यूज करने जा रहे हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे। पहले हमने रिकॉर्ड का ऑप्शन यूज किया था, फिर हमने कमेंट वाला ऑप्शन यूज किया था, फिर हमने शो का ऑप्शन यूज किया था। अब हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट का यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोगे, द एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स विल बी शोन। कौन सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें क्या होगा, हर वो सेल जिसमें चेंज किया गया है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आएगी, ठीक। किस यूजर ने चेंज किया, किस शीट पे है वो सेल, उसका ऑथर कौन है, मतलब चेंज करने वाला कौन सा यूजर है, किस डेट पे चेंज किया, ठीक है, कितने बजे चेंज किया, क्या कमेंट दिया, ये सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। नीचे चार ऑप्शन आएंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल। एक्सेप्ट, मान लो मैं फर्स्ट चेंज पे गया, इसको जैसे ही फर्स्ट चेंज पे जाऊंगा ये हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट हो गया। अगर मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये चेंज, ये हमारे को कमेंट में शो करेगा कि इसकी वैल्यू पहले ये थी, अब ये कर दी गई। अगर मैं एक्सेप्ट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इस बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, क्लिक इट टू एक्सेप्ट द हाईलाइटेड चेंज, हाईलाइटेड चेंज को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। रिजेक्ट, क्लिक इट टू रिजेक्ट द हाईलाइटेड चेंज, जो हाईलाइटेड चेंज है उसको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट ऑल, मैं चाहता हूँ सारे के सारे जो भी उसने चेंज किए हैं सारे एक्सेप्ट करने हैं मेरे को, तो सीधा एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर सकता हूँ, सारे के सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, सारे के सारे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक। रिजेक्ट ऑल, मैं सारे के सारे रिजेक्ट करना चाहता हूँ तो रिजेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, क्लिक इट टू रिजेक्ट ऑल द लिस्टेड चेंजेस, ठीक है। तो ये हमारे चेंजेस को रिकॉर्ड करने के, चेंजेस में कमेंट देने के, चेंजेस को शो करने के, और चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के सभी स्टेप्स मैंने तुम्हें बता दिए। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसको प्रैक्टिकली शो करता हूँ कि चेंजेस कैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, कैसे रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, मेरे कंप्यूटर के अंदर जो यूजर्स हैं वो चार बने हुए हैं। स्टार्ट में जाके, कंट्रोल पैनल में जाके एक यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी, ये वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, यूजर अकाउंट्स, ठीक है। ये मैनेज अनदर अकाउंट, ये है अरोड़ा 1 2 3 और एक गेस्ट।
5 यूजर बने हुए। मतलब क्या है, जब तुम कंप्यूटर लैब में वर्किंग करोगे, या जो ओल्ड स्टूडेंट है उन्होंने लैब में वर्किंग की हुई है, उनको भी जब वो कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं। 1 यूजर यूज करना है, 2 यूजर यूज करना है, 3 यूजर यूज करना है, क्योंकि एक ही सीपीयू के साथ कई यूजर अटैच्ड है। ठीक है। अब आप अगर चाहो तो अपने सिंगल पीसी पे भी मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हो। सिंगल पीसी पे मल्टीपल यूजर का क्या मतलब है, जैसे आप सपोज 3 भाई बहन हो, ठीक है, 3 भाई बहन हो, तुम चाहते हो जब मैं कंप्यूटर ऑन करूं तो डेस्कटॉप पे मेरे वाले आइकन आने चाहिए, जब मेरा भाई ऑपरेट करे तो उसके वाले आइकन आने चाहिए, जब तुम्हारी सिस्टर ओपन करे तो उसके वाले आइकन आने चाहिए। मीन्स तुम तीनों अपने लिए अलग अलग डेस्कटॉप क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए अलग अलग यूजर बन जाता है। वो कहाँ पे बनता है, इसी यहीं पे आके बनता है, कंट्रोल पैनल में जाके यूजर अकाउंट्स में। ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे ही तुम विंडो स्टार्ट करोगे वो तुम्हें यूज, और हाँ सब पे अलग अलग पासवर्ड भी लगाया जा सकता है। ठीक, जैसे तुमने अपने वाले पे पासवर्ड बना बता दिया, अपने बना दिया, जो भी कोई भी अपने भाई बहन को नहीं बताया, तुम्हारे भाई बहन ने अपना पासवर्ड बना दिया, तुम्हारे को नहीं बताया, तो अपना खुद का डेस्कटॉप ओपन कर सकते हैं, अपनी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। ठीक है। वो यूजर्स अकाउंट्स में जाके ऑप्शंस होते हैं, वो तुम चेक कर सकते हो, या फिर किसी दिन अगर किसी तुम्हारे को नहीं आते यूजर अकाउंट्स बनाने तो मैं तुम्हें बाद में ये बता दूंगा। ठीक है। तो यहाँ मैं ये चीज किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ऑथर नेम आता था। ऑथर नेम का मतलब क्या है, अब वो पूछेगा, ऑथर नेम में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1 यूजर ने चेंज किया, या 2 यूजर ने चेंज किया, या 3 यूजर ने। अब इस टाइम मैंने कौन सा डेस्कटॉप ओपन किया हुआ है, अनिल अरोड़ा वाला डेस्कटॉप ओपन किया हुआ है। तो इट मीन्स अब मैं कोई भी चेंज करूंगा तो वो ऑथर क्या दिखाएगा, अनिल अरोड़ा दिखाएगा। मान लो मैं यूजर ओपन कर दूं 1 वाला, ठीक है, डेस्कटॉप 1 वाला ओपन कर दूं, तो वो क्या करेगा, अब चेंजेस में ऑथर का नेम क्या दिखाएगा, 1। ठीक है। तो ऑथर नेम का ये मतलब है कि किस यूजर द्वारा ये चेंज किए गए। ठीक है। ये तो मैं सिंगल पीसी की बात कर रहा हूँ। अलग अलग पीसी जब हम नेटवर्क में अटैच करते हैं तो हर पीसी का अलग से एक यूजर बना दिया जाता है, उसमें उसी का ही डेस्कटॉप स्टोर्ड रहता है। जबकि मेन वर्किंग क्या होती है, एक सिंगल सीपीयू में, मेन सीपीयू में चलती रहती है। ठीक है। सर अरे हम मतलब एक पे मल्टीपल वो बना देते हैं यूजर्स, तो मतलब स्टोरेज तो उतनी रहती है ना, मतलब स्टोर स्टोरेज जैसे अभी ओएस सीज में 93 GB होता है, तो वो मतलब दोनों डेस्कटॉप के लिए 93 अलग से होगा या एक ही में 93 होगा? नहीं, दोनों के लिए ही होगा। स्टोरेज तो उतनी की उतनी ही रहेगी। जो हार्ड डिस्क स्पेस है हमारा वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगा, उसी के अंदर उसके डॉक्यूमेंट सेव होंगे, उसी के अंदर तुम्हारे होंगे। बस फर्क क्या है कि तुम उसका डेस्कटॉप नहीं देख पाओगे, वो तुम्हारा डेस्कटॉप नहीं देख पाएगा अगर तुम्हारे पास उसका पासवर्ड नहीं है तो। ठीक है। उसकी सर्च हिस्ट्री, उसके क्रोम की सर्च हिस्ट्री उसके डेस्कटॉप पे रहेगी, तुम्हारे क्रोम की सर्च हिस्ट्री तुम्हारे डेस्कटॉप पे रहेगी, वो भी तुम चेक नहीं कर पाओगे। तो ये डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। और सर नॉर्मली मतलब एक ही यूजर जो नॉर्मली जो पीसी वाले होता है एक ही स्पेसिफिकेशन। यूजर होता है, हम घरों में नॉर्मली एक ही यूजर बना के चलते हैं। बट मल्टीपल यूजर्स वो इसलिए बना के चलते हैं क्योंकि मोस्टली पता ही नहीं होता किसी को कि हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। जबकि एक्चुअली इसमें एक फीचर होता है कि जितने मेंबर हैं वो सब अपना अलग से डेस्कटॉप बना सकते हैं। उसका बेनिफिट होता है, क्योंकि मान लो आपके फादर काम करना चाह रहे हैं, तो आपके फादर को ये जो आपके आइकन्स हैं, कोई गेम का, कोई पेंट वाले सॉफ्टवेयर का, वो कभी नहीं चाहिए होते। ठीक है। तो उनको तो उनसे बल्कि प्रॉब्लम होती है कि ये आइकन होने ही नहीं चाहिए डेस्कटॉप पे। ठीक। जबकि आपको वो चाहिए, तो आप अपने डेस्कटॉप पे उनको रख सकते हो, आपके फादर अपने डेस्कटॉप पे अपने वाले आइकन रखेंगे जो भी उनको चाहिए होगा। तो अलग अलग सबका इंडिपेंडेंट यूज कर सकते हो आप। ठीक है। कैसे करते हैं वो भी मैं एक दिन बता दूंगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसी का प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के अंदर कहाँ पे जाएंगे हम, ओपन ऑफिस। आता है क्या सबको यूजर अकाउंट्स क्रिएट करने? यस नो सर। सर। नो नहीं, सर। नहीं आते। चलो नो बेटा, सर। चलो नो बेटा, सर। मैं बताऊंगा तुम सबको। ठीक है। एक बार तुमने क्या करना है, स्टार्ट में जाके, कंट्रोल पैनल में जाके, यूजर अकाउंट्स में जाके,
क्रिएट न्यू अकाउंट करके ट्राई करनी है क्रिएट करने की। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बताना, मैं तुम्हारे को बताऊंगा। बाकी बिल्कुल इजी होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, फिर भी तो नहीं बन पाते तुम्हारे से तो मेरे को बताना, फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता दूंगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के अंदर ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर कैल्क, ओपन ऑफिस कैल्क। ये हम कोई भी एक डॉक्यूमेंट ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। 10th T1 वाला एक मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, बट इसमें तो ऑलरेडी चेंजेस रिकॉर्ड किए हुए हैं। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये सपोज एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि इसमें कुछ चेंज करो सपोज, बट मेरे को ये डाउट भी है कि कहीं तुम इसको गलत ना कर दो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें जो जो तुम चेंजेस करो उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ताकि मैं बाद में रिव्यू कर सकूं, चेक कर सकूं कि तुमने चेंजेस ठीक किए या नहीं किए। ठीक है, तो इसके लिए मैं जब तुम्हें ये डॉक्यूमेंट दूंगा उसमें क्या ऑप्शन यूज कर दूंगा, एडिट में जाके, चेंजेस में जाके, रिकॉर्ड, एडिट, चेंजेस, रिकॉर्ड, इस ऑप्शन पे क्लिक करो। अब रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। यूजर को मीन्स हमें कुछ नहीं पता चलेगा, मतलब कुछ और दिखाई नहीं देगा। बस डिफरेंस क्या आएगा, जैसे ही तुम कुछ चेंज करोगे, जैसे यहाँ 12 था, 12 को तुमने कर दिया सपोज 19, ये करते इसके चारों तरफ एक बाउंड्री आ जाएगी रेड कलर की, जो ये शो करेगी कि यहाँ चेंज किया गया है। इसी तरह मैंने मैथ्स में इसके मार्क्स ट्रिपल सी के मार्क्स 12 की बजाय क्या कर दिए, 15 कर दिए। 15 करते यहाँ पे भी बाउंड्री आ गई। 53 की बजाय मैंने सर सॉरी, अगर हम रिकॉर्ड ऑप्शन ऑन नहीं करेंगे तो फिर नहीं है इसमें। रिकॉर्ड ऑप्शन अगर ऑन नहीं करेंगे फिर तो सिंपली चेंज हो जाएगा। चेंज तो हो जाएगा, लेकिन हमारे को पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ चेंजेस किए गए। ठीक है, हमने रिकॉर्ड ऑप्शन इसलिए ऑन किया ताकि हम बाद में देख सकें कि कहाँ क्या चेंज किया गया। ठीक है, चेंज तो उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी कि क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक, तो इस तरह से हम कोई भी सेल चेंज करेंगे। यहाँ डी की बजाय मैंने नेम क्या कर दिया, डी कर दिया, यहाँ पे भी रेड बाउंड्री आ गई। इसी तरह यहाँ 20 की बजाय मार्क्स मैंने इसके 17 कर दिए, यहाँ पे भी बाउंड्री आ गई। तो ये तो हो गई चेंजेस हम कैसे करेंगे, चेंजेस हमने रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, अब ये जो चेंज किया मैंने, इस चेंज पे जैसे ही पॉइंटर को लेके आऊंगा, यहाँ पे ये शो करेगा अनिल अरोड़ा 11/6/2021। ठीक है, 18/2, 6:02 पे चेंज किया गया। इसमें इस डेट को चेंज किया गया, किसके द्वारा, अनिल अरोड़ा के द्वारा। क्या चेंज किया गया, सेल C3, सेल C3 की वैल्यू चेंज फ्रॉम 12 to 19, पहले 12 थी अब 19 कर दी। ठीक है, इसी तरह दूसरे सेल पे लाता हूँ, यहाँ पे भी शो करेगा अनिल अरोड़ा, यहाँ पे 6/2/53, 6:02 53 पे ये चेंज किया गया। सेल E4 चेंज फ्रॉम 12 to 15, ये पहले 12 था अब 15 कर दिया। ये साथ में पिछली वैल्यू भी शो करेगा, ताकि जो रिव्यूअर है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके। वो चाहेगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, चाहेगा तो रिजेक्ट कर लेगा। अब मान लो हमने इसको चेंज को सेव करके रख दिया। अब एक चीज और देखो, इस चेंज में मैं कमेंट देना चाहता हूँ। एक कमेंट तो ये दे रहा है अपने आप ही, सेल C3 चेंज फ्रॉम 12 to 19। मैं खुद का भी कमेंट देना चाहता हूँ, तो इस सेल पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके कमेंट्स। ये जो ऑटोमेटिकली गिवन जो कमेंट है वो तो इसके टाइटल बार में शो हो जाएगा, सेल C3 चेंज फ्रॉम 12 to 19। यहाँ पे हम अपना एडिशनल कमेंट दे सकते हैं। इस कमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो एज इट इज रहेगा। हम एडिशनल दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इन लिस्ट
19 इज गिवन। मैंने इसका रीजन बता दिया कि मैंने क्यों चेंज किया। इन लिस्ट 19 इज गिवन, लिस्ट में 19 दिया हुआ, ठीक है, ये मैंने कमेंट दे दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेल में चेंज करना चाहूँ, जो नेक्स्ट चेंज सेल था उसके अंदर कमेंट ऐड करना चाहूँ तो ये राइट एरो से नेक्स्ट पे भी जा सकता हूँ, ये नेक्स्ट पे आ जाएगा। इसके अंदर भी कमेंट देना चाहो तो कमेंट दे सकते हो, कुछ भी दे दिया मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे, अब प्रीवियस पिछले पे जाना है तो वापस इसी पे क्लिक कर दो, पिछले पे आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट जो चेंज किया था वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने डी का जो चेंज किया था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम नेम इज DDA नोट DDD। नेक्स्ट चेंज पे जाना चाहे नेक्स्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे भी कमेंट देना चाहो कमेंट कर सकते हो। मिस ये प्रीवियस के लिए, ये नेक्स्ट के लिए, यहाँ मूव कर सकते हैं एक एक करके। और जब हमने सारे कमेंट दे दिए ओके कर सकते, ठीक है। अब सपोज लेटर ऑन मैं ये डिसाइड करता हूँ कि अब जब इस सेल पे ले जाऊंगा तो यहाँ पे जो इसने ऑटोमेटिकली कमेंट दिया था वो तो शो होगा ही होगा, साथ में बीच में क्या शो हो रहा है, इन लिस्ट 19 इज गिवन, यानी कि जो हमने कमेंट दिया था वो भी साथ में शो हो रहा है, ठीक है। नीचे ऑटोमेटिक जो कमेंट था वो तो आ ही रहा है, सेल C3 चेंज फ्रॉम 12 to 19, साथ में हमारा कमेंट भी शो होगा, ठीक है। अब मान लो बाद में मैं सोचता हूँ कि ये मैंने कमेंट गलत दे दिया, इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो चेंज करने के लिए भी क्या ऑप्शन है, सेम एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके कमेंट, सेम ऑप्शन, वही का वही कमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसके अंदर वो कमेंट आ जाएगा, उसके अंदर जो भी चेंज करना चाहो, ठीक है। इन लिस्ट 19, बस मैं इतना ही देना चाहता हूँ, ओके ओके कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे तो ये क्या शो करेगा, इन लिस्ट 19 वो चेंज हो चुके हैं। तो ये चेंजेस कमेंट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको सेव करके रख दिया, सेव करके रख दिया, क्या नाम था इसका, 10th T1, और क्लोज कर दिया। अब जो रिव्यूअर है, रिव्यूअर मीन्स फाइनल अथॉरिटी, जिसने इसको चेक करना है, वो इसको ओपन करेगा, उसको ये रेड बाउंड्री वाले शो होंगे। अब वो नंबर एक तो वो देखना चाहता है कुछ पर्टिकुलर चेंजेस, सारे चेंजेस नहीं देखना चाहता, ठीक है, पर्टिकुलर चेंजेस देखना चाहता है। तो उसके लिए उसको कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके शो, शो में आ जाएगा कि इस डेट से अर्लियर देन, सिंस, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, सिंस सेविंग, ये सब कोई ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये नाम से ही पता क्लियर हो जाता है, अर्लियर देन मीन्स इससे पहले वाले, लेटर देन उसके बाद वाले, इस तरह से नेम आएगा, ठीक है। बट हमें तो सारे चेंजेस आज ही एक ही डेट में किए हैं, इस ऑप्शन को हम यूज नहीं करते। ऑथर, किस ऑथर के द्वारा चेंज किए गए, अनिल अरोड़ा के द्वारा या 1 के द्वारा या 2 के द्वारा, ये भी हम अनिल अरोड़ा ने ही किए हैं, सिंगल यूजर नहीं किए हैं तो सिंगल ही यूजर शो करेगा। अगर मल्टीपल यूजर कर रहे हैं तो मल्टीपल यूजर शो करेगा। रेंज, मान लो मैं चाहता हूँ सिर्फ सी वाले रेंज दिखाए, मतलब सी वाले चेंजेस दिखाए, C1 to C1:C10, C1 से C10 तक जो चेंजेस हुए वो दिखाए, ओके कर दिया मैंने। तो ये बाकी के चेंजेस इसने शो करने बंद कर दिए, सिर्फ सी वाले शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फिल्टर्ड चेंजेस भी देख सकते हैं, ठीक। अब एडिट में जाके, चेंजेस में जाके, फिर से शो पे जाओ, सारे देखने हैं तो ये कंडीशन को हटा दो, ओके कर दो, सारे आ जाएंगे, ठीक। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके एक्सेप्ट और रिजेक्ट, जैसे ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे